माफिया अतीक अहमद के दो बेटे बालिग हो गए। बालिग होते ही जेल से रिहा हो गए, मगर जेल से बाहर आते ही उनकी जोरदार अगवानी की गई। जश्न हुआ, आतिशबाजी हुई, मोटरसाइकिलों का काफिला उनके साथ था। बेटों की रिहाई के बाद एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या अतीक की गद्दी यही संभालेंगे? तो दूसरा सवाल ये हो रहा है कि रिहाई तो हो गई, मगर सलाखों से बाहर कब तक? ये सवाल क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। मरते हैं हम, जंगजू कौम के बेटे हैं हम, मरने से कब डरते हैं। रस्सी जल गई मगर रंगबाजी नहीं गई। ये माफिया अतीक के बेटों की घर वापसी है। ये उनकी जेल से वापसी का जश्न है। मगर ये जश्न आखिर क्यों? अगर आप नहीं समझ पाए तो हम बता दें। अतीक के नाबालिग बेटे अब मर्द मुजाहिद हो गए हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से दोनों नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में थे, मगर अब दोनों दस्तावेजी तौर पर बालिग हो गए हैं। लिहाजा प्रशासन के लिए उन्हें रिहा करने की मजबूरी थी। मगर रिहाई के बाद दोनों की जैसी अगवानी हुई वो इस बात का सबूत है। माफिया अतीक की गद्दी पर बेटों की ताजपोशी की तैयारी है। जश्न अगवानी का आलम यह कि अतीक के बेटों अहजम और अहबान की कार के पीछे बाइक्स का काफिला चल रहा था। नारेबाजी की गई, आतिशबाजी की गई। अतीक अहमद घुड़सवारी का शौकीन था, इसलिए बाकायदा घुड़दौड़ भी हो रही थी। यह सब तब हो रहा था जब काफिले में पुलिस की गाड़ी भी चल रही थी। पुलिस अहजम और अहबान को सुरक्षित पहुंचाने आई थी, मगर आगे पीछे चल रहे शोधों को पुलिस की भी परवाह नहीं। और गौर कीजिए, यह सब तब हो रहा है जब कितना कुछ घट चुका है। इन तस्वीरों को तो भूले नहीं होंगे आप। जब से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 3 बदमाशों ने मौत के घाट उतारा, तब से अब तक प्रयागराज की गंगा में बहुत पानी बह चुका। अतीक और अशरफ की हत्या, उनसे भी पहले अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक की बहन शाहीन, तीनों फरार हैं। 2 बेटे अली अहमद और उमर अहमद जेल में हैं। अतीक के वकील खान सौलत हनीफ और विजय मिश्रा पुलिस की गिरफ्त में हैं। करीबी रिश्ते के नाम बच रही केवल अतीक की दूसरी बहन परवीन। एहजान और अहबान दोनों को पुलिस परवीन के गांव हटवा ले जा रही थी जब ये तमाम गुंडागर्दी देखने में आई। हम मोमिन मर्द मुजाहिद हैं, तौहीद पे जीते मरते हैं हम, जंगजू कौम के बेटे हैं। अहबान के हटवा गांव पहुंचने के बाद जमकर दावत हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वहां का माहौल कुछ ऐसा था जैसे सूने दयार में बाहर लौट आई हो। माहौल कुछ इस तरीके का भी था कि अतीक की सल्तनत का कोई वारिस लौट आया हो। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि बुलडोजर बाबा ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई की है, यहाँ पर अपराध अब लगभग मुक्त हो चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रयागराज के जो बदमाश अपने आप को बेकार समझ रहे थे, क्या उनके पास उम्मीद की एक नई किरण सामने आई है? अतीक अहमद के बेटे बड़े हो गए, बालिग हो गए, बाल सुधार गृह से रिहा हो गए, पूरी रंगबाजी के साथ फूफू के घर पहुंच गए। मगर बड़ा सवाल यह है कि अतीक के दोनों बेटे कब तक आजाद रह पाएंगे? बुलडोजर बाबा उन्हें कब तक आजाद रहने देंगे? सीएम योगी ने भरी विधानसभा में संकल्प लिया था, मिट्टी में मिला दूंगा। और समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अतीक अहमद के पूरे परिवार को जैसे योगी का श्राप लग गया।
अब बाल सुधार गृह से 2 बेटे बालिग होकर आजाद हुए हैं, मगर पुलिस सूत्रों के मुताबिक एहजम का नाम पहले ही पुलिस चार्जशीट में मौजूद है। एहजम अतीक के अवैध कारोबार का हिसाब रखता था। ये बात अतीक के एक वकील सौलत हनीफ ने कबूली है। पुलिस को सौलत हनीफ के मोबाइल से चैट भी मिले हैं। एहजम ने चैट में रुपयों के बारे में सौलत से बातें की। खान सौलत हनीफ इस वक्त प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। उसकी मोबाइल चैट के स्क्रीनशॉट भी उमेश पाल हत्याकांड की केस डायरी में शामिल किए गए। अतीक अहमद की काली कमाई का हिसाब किताब देखने के लिए उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन की मदद करता था अतीक अहमद का छोटा बेटा एहजम। खान सौलत हनीफ की निशानदेही पर कुछ मोबाइल फोन रिकवर किए गए थे। उनमें से ही एक मोबाइल फोन में जो स्क्रीनशॉट मिले थे उसमें मनी ट्रेल साबित होती है और जो लेन देन का ब्यौरा होता है वो खान सौलत हनीफ, शाइस्ता परवीन और एहजम के बीच शेयर किया गया था। जिसके बाद ये बात साफ हो गई है कि दोनों बड़े भाइयों उमर और अली के जेल जाने के बाद से एहजम ही काली कमाई की बैलेंस शीट को देखा करता था और चेक किया करता था। और इस पूरे मामले के सामने आ जाने के बाद से इन स्क्रीनशॉट्स को उमेश पाल हत्याकांड की केस डायरी में भी शामिल कर लिया गया है। एहजम ने खान सौलत हनीफ को एक आईफोन भी दिया था। उस आईफोन से उसने शाइस्ता और एहजम को कई दस्तावेजों की फोटो भेजी। भेजने के बाद इसे मोबाइल से डिलीट कर दिया था। सूत्रों का कहना है कि उमेश पाल हत्याकांड में एहजम की भूमिका की जांच की जा रही है। एहजम अपने भाइयों में सबसे अधिक टेक्नो सेवी था। जब योगी सरकार ने प्रयागराज में अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट बनाने का फैसला लिया, इसके भूमि पूजन में खुद सीएम योगी शामिल हुए थे। तब एहजम ने सीधे योगी को चुनौती दी। सोशल मीडिया पर लिखा, अगर हमारे अब्बा की पुश्तैनी जमीन पर जो कानूनी तौर पर सही है, सरकार ने दबंगई से फ्लैट बनवाया और किसी को दिया, तो देखते हैं कि वहां रहने के लिए कौन आता है। अगर कोई लेता भी है तो इंशाअल्लाह उसका किराया हम लोग ही वसूलेंगे। आप शौक से बनवाइए, बेहतर बनवाइए। एहजम की रिहाई के बाद अतीक गैंग के जश्न की एक वजह एहजम का ये एटीट्यूड भी है। उन्हें लगता है कि एहजम ही अब अतीक की विरासत संभालेगा। योगी सरकार ने अतीक परिवार की करीब 1200 करोड़ की संपत्ति छीन ली। इसमें 752 करोड़ की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला, 417 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। काला कारोबार बंद होने से अतीक परिवार को हर साल 1200 करोड़ का नुकसान हो रहा था। फिलहाल अतीक की बहन परवीन के घर पहुंचे उसके दोनों बेटों से मिल रहे लोगों पर एसटीएफ की नजर है। माना जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन कभी भी अपने बेटों से मिलने आ सकती है। शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। उसके माफिया के दाहिना हाथ कहे जाने वाले गुड्डू मुस्लिम के साथ नेपाल में होने की संभावना है। ऐसे में बुर्का नशीन महिलाओं पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।